बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में मेरे अज़ीज़ मोमिन, खुदावन यीशु मसीह के मुबारक और बरगज़ीदा लोगों, रोज़ों के पहले जुमा पर हम पहले सलीबी कलमा पर बातचीत करते हैं। और ये पहला सलीबी कलमा जो है मुक़द्दस लूका रसूल के मुताबिक लिखी अंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, क्या बाप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। और ये जो कलमा है ये मुआफ़ी का कलमा है। और इस कलमे में 3 बड़े पहलू पाए जाते हैं। पहला खिताब है, ए बाप, और दूसरा अपील है, दरख्वास्त है कि ये इन्हें माफ़ कर, और तीसरा अगर हम देखें कि ये नहीं जानते, ये दलील दी जाती है। पहला क्या है? खिताब है, दूसरी दरख्वास्त है और तीसरी दलील है। और पहला हिस्सा जो खिताब का है वो है ए बाप। और बहुत दफ़ा इस बात पर सवालात उठते हैं, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह कैसे खुदा का बेटा है। ये भाई मैं और आप नहीं कह रहे, बल्कि ये कलाम खुदा से हमें बहुत से वाक़यात, बहुत से ऐसे हवाला जात मिलते हैं जिसमें इस बात को अयां किया जाता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर हम कलाम खुदा का मुतालिया करें तो कलाम खुदा में बेशुमार हवाला जात हमें मिलते हैं। जैसा कि पहला हवाला मुक़द्दस मत्ती रसूल के मुताबिक लिखी अंजील उसके 3 बाब की 17वीं आयत में है कि आसमान से ये आवाज़ आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा अलमहबूब बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ। जब यीशु मसीह दरिया उर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आए तो आसमान खुल गया है, और आसमान से आवाज़ का आना यानी कि खुदा बाप की गवाही है कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और फिर इसी तरह हम मुक़द्दस मरकस रसूल के मुताबिक लिखी अंजील उसके 9वें बाब की 7वीं आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है। और तीसरी यूहन्ना की अंजील में हम वाक़या को देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और ये जो गवाही है, ये जो शहादत है, ये बाप की तरफ से हमें मिलती है। वो बाप जो आसमान और ज़मीन का क्रिएटर है, खलक करने वाला है, बनाने वाला है, जिसकी रूह इब्तदा में पानियों पर जुम्बिश करती थी। और इसी तरीक़ा से कलाम खुदा में हम ना सिर्फ बाप की गवाही को देखते हैं बल्कि बेटे की भी गवाही देखते हैं, जहाँ पर बेटा इस बात के बारे में शहादत देता है कि वो मेरा बाप है। तो कलाम खुदा में लिखा है, लूका रसूल के मुताबिक लिखी अंजील 2 बाब की 49वीं आयत में, जब यीशु मसीह 12 साल की उम्र में थे, हैकल में गए हैं मुकद्दस मरियम और हज़रत यूसुफ के साथ, और काफिला में उनसे अलग हो गए। कलाम खुदा में लिखा है कि जब वो वापस हैकल में गए तो वो बुज़ुर्गों को तालीम दे रहा था, उनके साथ बातचीत कर रहा था। और मुकद्दस मरियम उसे कहती है कि देख, मैं और तेरा बाप कराते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। तो यीशु मसीह के वहाँ पर अल्फाज क्या है? क्या तुमको मालूम नहीं था? क्या तुम्हें खबर नहीं थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मुझे अपने बाप के घर में रहना ज़रूर है? वो बाप जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, वो बाप जो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला है, वो खुदा जिसने कायनात को वजूद दिया है, वो खुदा जो पूरी कायनात पर, आसमान और ज़मीन पर इख्तियार रखता है। और फिर मुक़द्दस मरकस रसूल के मुताबिक लिखी अंजील उसके 14वें बाब की 36वीं आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, यानी कि तू सब कुछ करने की कुदरत, इख्तियार रखता है। और फिर बाकी गसमनी में भी यीशु मसीह कहते हैं कि ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे
टाल जे, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और इसी तरीक़ा से हम देखते हैं कि लूका रसूल के मुताबिक लिखी अंजील उसके 22वें बाब में देखते हैं, क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा कि तुम खुद ही कहते हो। उस वक़्त की बात है जब अदालत में मेरे और आपके मसीहा को पेश किया गया, तो वो उससे पूछने लगे, सवाल करने लगे। बादशाह जो है उससे पूछता है, क्या तू खुदा का बेटा है? उसने कहा, नहीं भाई, तू खुद कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। तो इसी तरह बाप भी गवाही देता है और फिर बेटा भी अपने बारे में शहादत देता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। और बाप कहता है कि ये मेरा बेटा है। न सिर्फ बाप और बेटे की बात है, बल्कि फरिश्ते भी इस बात की शहादत देते हैं, इस बात के जो है मुनादी करते हैं, प्रचार करते हैं, इस बात के बारे में सिखाते हैं। जब हम लूका रसूल के मुताबिक लिखी अंजील उसके पहले बाब की 32वें आयत का मुताला करते हैं, तो लिखा है कि वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। किसका बेटा? हक ताला का। और ये गवाही जो है, ये फरिश्तों की गवाही है, ये मेरी और आपकी नहीं है। ये भाई आसमानियों की बात है, और आसमानी ही इसके बारे में गवाही दे रहे हैं। पहले बाप ने दी, फिर बेटे ने गवाही दी, और फिर फरिश्ता गवाही देता है कि वो बड़ा होगा, हक ताला का बेटा कहलाएगा। और मुक़द्दस पौलुस रसूल भी इसकी गवाही देते हैं, जो नए अहदनामा के हीरो नबी हैं, रसूल है, जिसका नए अहदनामे में एक बहुत बड़ा किरदार हमें नजर आता है, जिसने 14 खतूत लिखे हैं। तो अजीज़ मोमिनीन, अमाल के किताब में देखें तो यीशु मसीह मनादी करने लगा वो खुदा का बेटा है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इसके बारे में शहादत देते हैं। और रोमियो पहले बाब की 4 आयत में भी लिखा है, जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहराया, जब वो मुर्दों में से जी उठा। ऐसे नहीं, बल्कि मुर्दों में से जी उठने के बाद वो खुदा का बेटा कहलाया। तो अजीज़ मोमिनीन, जबकि बाप ने भी गवाही दी, बेटे ने भी गवाही दी, फरिश्ते ने भी गवाही दी, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने भी गवाही दी कि वो खुदा का बेटा है, और फिर नापाक रूहें भी उसके बारे में गवाही देती हैं। मरकस की अंजील उसके 3 बाब की 11वीं आयत का मुताला करें, और लिखा है कि नापाक रूहें चला कर कहती हैं, पुकार कर कहती हैं कि तू खुदा का बेटा है। लेकिन यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं, झिड़कते हैं, कहते हैं कि चुप रहो। तो अजीज़ मोमिनीन, नापाक रूहें भी उसकी सुनते हैं, मानती हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात का इकरार करती है कि भाई ये खुदा का बेटा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी गवाही हम देखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 34वीं आयत में लिखा है, चनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये कोई आम जो है उसकी गवाही नहीं दे रहे, बल्कि जिन लोगों ने उसके साथ वक्त गुजारा है, जो लोग उसकी अलानिया ज़िंदगी में उसके साथ साथ थे, वो इस बात के बारे में भी तस्दीक कर रहे हैं कि ये खुदा का बेटा है। और आज हम सवालात करते हैं कि कैसे खुदा का बेटा है, और शागिर्दों की गवाही है, उन्होंने उसे सजदा किया और कहा कि यकीनन ये खुदा का बेटा है। शागिर्द इस बात के बारे में तस्दीक कर रहे हैं। और ये खुदा का बेटा होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये हमारे खुदा में यीशु मसीह एक फ़ख्र है। ये इज़्ज़त और जलाल उसी खुदावंद को है जो खुदा का बेटा है। और रोमी सूबेदार जब यीशु मसीह सलीब पर था, वो भी इस बात के बारे में गवाही देता है, बेशक ये खुदा का बेटा है। मत्ती रसूल के मुताबिक लिखी हुई अंजील उसके 27वें बाब की 54 आयत का मुताला करें तो वाज़िया लिखा है, बेशक ये खुदा का बेटा था। वो इस बात की गवाही देता है। तो अजीज़ मोमिनीन, इसी तरह दूसरा पहलू जो है वो है आज के कलमा में दरख्वास्त का। दरख्वास्त क्या है? इनको मुआफ़ कर। दरख्वास्त क्या है? इनको मुआफ़ कर। और ये मुआफ़ करने का अमल जो है
ये दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन अमल है, क्योंकि मुआफ़ी किसी से मांगना या किसी को मुआफ़ करना ये आसान अमल नहीं है। मैं बताता चलूँ, इसके लिए शर्त है कि मुआफ़ी मांगने वाला दिल से मुआफ़ी मांगे और मुआफ़ करने वाला दिल से मुआफ़ करे। जब मुआफ़ी मांगने वाला दिल से मुआफ़ी मांगेगा तो ज़रूर उसकी मुआफ़ी कबूल होगी, और मुआफ़ करने वाला भी जब दिल से मुआफ़ कर देगा तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा या नफ़रत या हसद नहीं होगा। तो अज़ीज़ मोमिनीन, ये दर्स यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी सिखाते हैं। ये दर्स आज मुझे और आपको भी देते हैं कि हम भी एक दूसरे को मुआफ़ करें। दुआ रबानी में हम क्या कहते हैं? जिस तरह मैं अपने कसूरवारों को मुआफ़ करता हूँ, तो भी मेरे कसूर मुझे मुआफ़ कर। तो अज़ीज़ मोमिनीन, यही कलमा यीशु मसीह सलीब पर मसलूबियत के वक्त पहला कलमा अदा करते हैं कि ए बाप, इनको मुआफ़ कर। और आज हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, हम कैसे मुआफ़ करते हैं? क्या हम किसी को मुआफ़ करते हैं या नहीं? क्या हम गुनाहगार हैं, हम भी किसी से मुआफ़ी मांगते हैं या नहीं? अगर ये अमल हमारी ज़िंदगी में नहीं, तो हम मसीह यीशु के पैरोकार नहीं हो सकते। भाई, मसीह यीशु के पैरोकार बनने के लिए हमें मुआफ़ करना भी चाहिए और हमें मुआफ़ी मांग भी लेना चाहिए। और तीसरा जो है वो दलील है। दलील क्या है? क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो अज़ीज़ मोमिनीन, ये दलील जो है ये ऐसे नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि हत्ता कि उन्होंने यीशु मसीह पर जुल्म व सितम ढाए हैं, उसके मुंह पर थूका है, कोड़े लगाए हैं, सर पर कांटों का ताज पहनाया है। तो भाई कैसे वो, जबकि यीशु मसीह के बारे में देखे तो उन्होंने दो बड़े इल्ज़ाम यीशु मसीह पर लगाए हैं। पहला इल्ज़ाम क्या है कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, जो कि सियासी बयान था। और दूसरा मजहबी बयान क्या था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। लेकिन मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ मोमिनीन, हत्ता कि यीशु मसीह का ये अल्फाज अदा करने का मकसद क्या है कि जो भी इन्होंने गुनाह किया है, खुदा इनके गुनाह को मुआफ़ फरमाए। तो अजीज़ मोमिनीन, आए आज हम भी खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हम सब पर रहम फरमाए और हम सब को फजल, बरकत, कुव्वत अता करे कि हम इस कलमा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम भी दूसरों को मुआफ़ करने वाले बने और ताकि हम उसके पैरोकार कहलाएं, ताकि हम उसके लोग कहलाएं, ताकि हम भी उसकी बेटियां और बेटे कहलाएं। सो खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।